प्रणाम। सभी को मेरा नमस्कार। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं आया है। कुछ कारणों से व्यस्त था मैं और इस कारण से वीडियो नहीं आया। आज हम इस ज्योतिष के यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस पाठ में एक यानी जो डिबेट का इश्यू, यानी कहने का मतलब है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, किस फॉर्म में इसे लेते हैं। ये आज का जो टॉपिक है वो रहेगा कि जन्म काल यानी जन्म समय जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है ज्योतिष में, किसी कुंडली निर्माण में उसे मतलब स्थान के बाद ज्योतिष में जन्म समय लेकर के हम ग्रहों का प्लेसमेंट और उसके हिसाब से वर्ग कुंडली बने या अन्य कुछ भी सडबल निकले या कुछ भी निकले, वो जन्म समय पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। तो आज के इस पाठ में हम जन्म समय से जुड़े एक रोचक तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके उस पर अपना मत दें और इस ज्योतिष के यात्रा में या इस ज्योतिष के शोध में हम आगे बढ़े और मेरी मदद करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं क्या, तो जन्म, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष में जन्म का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक हम जन्म के समय के बारे में ना जान ले तब तक कुछ भी आगे मतलब बढ़ना ये हमारा ये संभव नहीं है। तो जन्म समय क्या माने, ये टॉपिक है, शीर्षक जो है वो हमारा वो यही है कि जन्म का समय हम 5 बजे माने कि 5:01 पे माने 5:02 में। अब कुछ लोग बोलेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है कुंडली के जो वर्ग कुंडली होती है, यानी वर्ग चार्ट जिसे हम बोले, उसमें फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ अंशों का लग्न में फ़र्क आएगा, जैसे कि 4 मिनट में एक अंश का फ़र्क हो जाता है जो है लग्न में। तो उसी तरीके से जब हम D30, D60, D45 जब इन सब वर्गों में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भिन्नता आ जाएगी यदि 1 मिनट 2 मिनट का ही अंतराल होगा जन्म समय में। तो चलिए इससे हम आगे बढ़ाते हैं और ये है कि हम जन्म समय कब माने। कुछ लोगों का मत है कि जब सिर निकला, जब हमारा गर्भ से सिर निकला तो हम माने जन्म का समय, या फिर जब हमारा पैर निकल गया तब हम माने, या जब नाभि कटा यानी जब गर्भाधान जो महिला हैं जब उनका और जो भी शिशु, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, जिनका जन्म हुआ है, दोनों के बीच का जो नाभि है वो जब कटेगा तब जाकर के हम माने या नहीं। उसके बाद है एक और मत है इसमें कि क्या बच्चा जब पहली बार रोया यानी जब उसकी आवाज़ हमारे कानों में, हमारे कर्न में जब सुनाई दिया तब हम माने। तो ये है कि डिफरेंट टाइप्स के मत हमारे ज्योतिष में चलते आ रहा है। तो कुछ लोग अपने हिसाब से मानते हैं, कोई लोग सर का मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 2 मिनट बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं देखे, या फिर 2 मिनट के अंतराल को हम दशा अनुसार आगे पीछे करके देख लेते हैं। दशाओं में भी फर्क होता है यदि जन्म समय में 2 मिनट या 1 मिनट का भी अंतराल होता है तो। अब देखिए इसकी जो गणना है वो करने में क्या क्या चीज़ हम ले। तो सबसे पहले जो है, जो इससे जुड़ी कहानी है, एक तथ्य है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, तो हमारा जो पूरा शरीर है उस शरीर में हर कण में जो हम बोलते हैं कि हर कण में देवता का निवास होता है, यानी ईश्वर का निवास होता है। तो हमारे जो शरीर है, पंच तत्व से जो अपना शरीर बना, उसमें विभिन्न अंगों में अन्य भिन्न भिन्न देवताओं का निवास स्थल है, वो निवास करते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ जो देवता हों उनके बीच में जैसे शास्त्रार्थ हम करते हैं उसी तरह से शास्त्रार्थ का समय चला और वो लोग एक या तो बोले खेल खेले या फिर उन्होंने एक आयोजन किया
कि हम अब एक दूसरे का टेस्ट लेते हैं कि कौन सबसे बलवान है। इस पे उन लोगों का मत चलते रहा। उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले अब मान लीजिए कि हमें सैकड़ों देवताएं निवास करती हैं, तो सब एक एक करके निकलने लगे। मान लीजिए कि जब हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में जो देवता निवास कर रहे थे वो जब निकले, तो वो मनुष्य में जो बुद्धिमत्ता है वो शून्य होगी। वो बिल्कुल ही जैसे हम मतलब देखते हैं जिनमें कोई बुद्धि नहीं होती है, वो उस तरह, या फिर ब्रेन डेड जिसे बोले वो हो गया। कुछ लोगों में फिर क्या हुआ, फिर जब आंखों के देवता यानी चक्षु के देवता जब निकले, तो वो मनुष्य अंधा हो गया, उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। जब कर्ण देवता निकल गए तो उसे सुनाई देना बंद हो गया। उसी तरह जो है भिन्न भिन्न देवता, जब पाँव के देवता निकल गए, जो पाँव में स्थित देवता थे, अपंग हो गया। जब हाथ में स्थित देवता थे तो वो जो हाथ से कोई कर्म कर नहीं पा रहा था। उसी तरह भिन्न भिन्न अंगों से जब निकले तो अलग है। तब जाके क्या हुआ कि जब इसी बीच जब वायु देव का स्थान है, यानी जब हमारे जो शरीर में वायु हैं जब वो निकल गए, जब उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया, तो क्या हुआ कि सभी देवता जैसे ही वो निकले उनके साथ सभी देवता निकल गए। अब ये अचंभित में सब पड़ गए कि ऐसा हुआ क्यों। तो तब जाके निष्कर्ष हुआ कि यदि वायुदेव निकल रहे हैं तो सबको मजबूरी में निकलना पड़ जा रहा है। वो हुआ क्यों? क्योंकि वायुदेव के निकलते ही शरीर में कुछ बचा नहीं, शरीर स्थूल हो गई और उन सारा कुछ वहाँ से हमारा सारा सांस रुक गया, सारे कुछ जो बोलते वो रुक गया, और सारा जो फंक्शनैलिटी है वो सारा कुछ शरीर का वहीं पे समाप्त हो गया। तब जाके माना गया कि नहीं भाई, देवताओं में जितने भी देवता शरीर में स्थित हैं उन देवताओं में वायु का स्थान सबसे सर्वोपरि है हमारे शरीर में, हमारे तन में। तो माना गया कि वायुदेव शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए क्या बोला जाता है कि प्राण वायु, जो प्राण यदि निकल गया, कहते हैं हम कि प्राण निकल गया, यानी कि उनकी मृत्यु होगी। तो पंचवायु वाला जो मेरा वीडियो वहाँ पे जाके जब आप देखेंगे तो पंचवायु का भी उसमें बात होगी, और साथ ही साथ आप उसमें जो पांचवा वायु प्राण वायु है, तो प्राण वायु सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे प्राण वायु हमारे शरीर से निकला तो हम मृत घोषित हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कहानी के माध्यम से, इस तथ्य से हमें ये पता चलता है कि हमारा जन्म तब तक है जब तक हमारा सांस चल रहा है, और हमारी उत्पत्ति माना जाए जब हम इस जो पृथ्वी है यानी इस जगत में जब हमारा पहला सांस चले, उस समय काल को हम जन्म कुंडली में जन्म समय माने। क्योंकि सांस बंद तो सब कुछ बंद, इसलिए सांस जब शुरुआत होती है तभी सारा कुछ का आरंभ होता है। तो हम ये माने कि प्रथम सांस लेते ही हम में जान आ जाता है, और हम उस समय शरीर हमारा उस समय से काम करना शुरू करता है। इसलिए प्रथम सांस के समय काल को हम जन्म समय काल माने ज्योतिष में। ये आप इसको प्रैक्टिस करके बताएं कि ये कहाँ तक आपके कुंडली में या जिनके भी कुंडली में आप ये कार्य करते हैं वो लगता है या नहीं। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।